बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्हिल मुज़फ़्फ़र का सबक नंबर 164 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह बयान करेंगे इजमाल में शक के मकामात में के दूसरे हिस्से को। गुज़श्ता दर्स में हमने बयान किया था कि कुछ मकामात हमारे पास ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हमें मालूम होता है कि लफ्ज़ जो है मुबय्यन में ज़ुहूर रखता है, फरमाते हैं फ़ाबिहा उसके मुताबिक अमल करेंगे। कुछ मकामात हमारे पास ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें मालूम होता है कि लफ्ज़ जो है मुजमल में ज़ुहूर रखता है, फ़ाबिहा हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। अलबत्ता कुछ मकामात हमारे पास ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हमें मालूम नहीं होता कलाम का मुबय्यन में ज़ुहूर है या फिर मुजमल में ज़ुहूर है, फरमाते इस एतबार से कलाम हमारे लिए वाज़ेह नहीं हो पाता। उसूली चूँकि उनकी रविश है कि वो इस तरह के मकामात को बयान करते हैं, मुसन्निफ़ फरमाते हैं मैं भी उनमें से 3 तरह के मकामात को बयान करूँगा ताकि आपके लिए रविश वाज़ेह हो सके। फरमाते पहला काम हमने ये बयान किया था कि हमारे पास आयत सरकत आती है जो कि चोरी करने वाले मर्द और उस औरत के हुक्म को बयान करती है जिसने चोरी को अंजाम दिया हो। कहा कि फ़क्ताउ ऐदियाहुमा, फरमाते हैं मोरद हमारा बयान जो है यहाँ पे क्या है, फ़क्ताउ ऐदियाहुमा के बाज़ उलमा ने बयान किया कि यहाँ पे जो इजमाल में हासिल है 2 चीज़ों में हासिल हो रहा है। एक खुद कत के माना में कि कत से मुराद क्या है, आया इबाना फसल है, जुदा करना है, या इससे मुराद जो है दूसरा माना है जो कि जुर्ह है, ज़ख्म देना है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इस एतबार से इजमाल मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके दूसरे मौरद का जो कि इस हवाले को बयान करता है कि जो लफ्ज़ यद है उस एतबार से इजमाल पाए जाते हैं। इतना तो हमें मालूम है कि यहाँ पर पूरे का पूरा उस मुराद नहीं ले गए, लेकिन आया उंगलियाँ मुराद ली गई, हथेली मुराद ली गई, या कलाई मुराद ली गई, या फिर कोहनी मुराद ली गई। फरमाते इस हवाले से क्या है, आयत करीमा मुजमल हो जाएगी जब इसके ऊपर कोई करीना मौजूद नहीं होगा। यहाँ तक बात हमारी हो गई थी पहले मकाम के हवाले से मुकम्मल। आज बयान करने जा रहे हैं दूसरे मकाम को। फरमाते व मिनहा कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, फरमाते दूसरा मकाम ये है हमारा कि हमारे पास कुछ ऐसे जुमलात आते हैं कि जिनके शुरू में लाए नफ़ी जिन्स इस्तेमाल होती है। जैसा कि आप इल्मुन नहव हिदाया वगैरह में पढ़ चुके हैं कि जो लाए नफ़ी जिन्स है वो क्या करती है, वो अपने माँ बाप की पूरी जिनसियत की और हकीकत और माहियत की क्या करती थी, नफ़ी कर देती है। फरमाते वो वाले जुमलात के जो लाए नफ़ी जिन्स से शुरू होते हैं उनके बारे में मालूम नहीं होता कि आया यहाँ पर जो नफ़ी हो रही है वो किस एतबार से हो रही है। इंशाअल्लाह इसकी तफसील आगे बयान करेंगे। फरमाते मिनहा कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, फरमाते नमाज नहीं है लेकिन फ़ातिहा किताब के साथ। फरमाते ला सलाता ये लाए नफ़ी जिन्स है। व अमसालुहु मिनल मुरक्कबात, फरमाते इसके अलावा हमारे पास दीगर मुरक्कबात की मिसाल है कि अल्लती तश्तामिलु अला कलिमति ला अल्लती लिनफ़ील जिन्स, फरमाते वो वाले मुरक्कबात के जो कि उस लावर मुश्तमिल है जो नफ़ी जिन्स के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ला सलाता इल्ला बितुहूर, नमाज नहीं है मगर तहारत के साथ। वला बैआ इल्ला फ़ी मिल्किन, बै वाक़ नहीं हो सकता मगर जब तक कि वो माल आपकी मिल्कियत में ना हो। वला सलाता लिमन जारहुल मस्जिद इल्ला फ़िल मस्जिद, मतलब जो मस्जिद का हमसाया है उसकी नमाज नहीं है मगर सिर्फ मस्जिद में। इसी तरह वला गीबत अल फासिकिन, के जो फासिक की गीबत है वो असलन गीबत ही शुमार नहीं होती। इस तरह वला जमाअतन फ़ी नाफिलतिन, फरमाते कि नाफिला में असलन जमात होती ही नहीं है। व नहव ज़ालिक, फरमाते इसके अलावा दीगर मिसालें कि जिनके शुरू में जो मकाम भी आप पेश करते हैं यहाँ पे बतौर मिसाल की जिसके शुरू में लाए नफ़ी जिन्स इस्तेमाल हो रही है। फरमाते इस तरह के जो मकाम हमारे पास आते हैं जितने मुरक्कबात आते हैं, फरमाते इस तरह के जुमलात के बारे में हमें मालूम नहीं होता कि यहाँ पे क्या माना मुराद लिया जा रहा है। फरमाते हैं कि फ़इन्न नफ़िया फ़ी मिस्ल हाज़िहिल मुरक्कबात मुवज्जहुन ज़ाहिरन लिनफ़्सिल माहियत वल हक़ीक़ा, फरमाते इस तरह के मुरक्कबात में जो नफ़ी होती है उस वो नफ़ी क्या बयान करती है, उस नफ़ी का ज़ुहूर होता है कि वो माहियत और हकीकत की नफ़ी को बयान करती। क्यों, इसलिए कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जिन्स की नफ़ी करने के लिए इस्तेमाल होती है, माहियत और हकीकत की नफ़ी करने के लिए इस्तेमाल होती है। फरमाते अब यहाँ पे जो हमारे पास लाए नफ़ी जिन्स आ रही है, आया ये माहियत की नफ़ी करेगी या नहीं नफ़ी करेगी। फरमाते कुल तो हमारे सामने मसले में 3 तरह के अक़वाल आते हैं। सबसे पहला कौल किसका है, जनाब काज़ी अबू बकर बाक़िलानी का। वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि बाज़ के नज़दीक ये जुमले जो है वो इजमाल रखते हैं, बाज़ में जनाब काज़ी अबू बकर भी शामिल हैं। उनके नज़दीक इस तरह का जुमला जो हमारे सामने है जिस पर लाए नफ़ी जिन्स दाखिल होगी वो हमारे लिए असलन क्या हो जाएगा, मुजमल हो जाएगा। दलील, फरमाते दलील ये है कि लाए नफ़ी जिन्स है वो माहियत और हकीकत की नफ़ी के लिए थे, जैसा हमने भी बयान किया। और ये नफ़ी इस तरह के मुरक्कबात में नहीं हो सकती, नफ़ी होगी हमेशा मुफरदात में। फरमाते मुरक्कबात में नफ़ी का असलन कोई माना बनता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि बेअमल आलिम से इल्म की नफ़ी करना, यानी आप कहते हैं कि ला इल्मा
इल्ला बे अमलिन, उसके बाद लाइन ऑफ जिन्स साबित करते हैं कि इल्म नहीं है मगर सिवाय अमल के। फरमाते जो अमल नहीं करता तो क्या असलन उससे इल्म की नफ़ी की जा सकती है? फरमाते ना, उससे इल्म की नफ़ी नहीं की जा सकती। इस तरह फरमाते कि ला सलाता इल्ला बे तहूरिन, जो तहारत के बगैर नमाज है वो नमाज नहीं है। तो जो तहारत के बगैर नमाज पढ़ता है क्या नमाज उसकी नहीं होती? फरमाते नमाज उसकी होती है, लेकिन हम कहते हैं ला सलाता, उसकी नमाज की क्या करते हैं? नफ़ी कर देते हैं। फरमाते बस यहाँ पर खुद इल्म की नफ़ी नहीं होती, खुद नमाज की नफ़ी नहीं होती, खुद गिबत की नफ़ी नहीं होती, यानी खुद हम माहियत और खुद हकीकत की नफ़ी नहीं कर सकते। फरमाते पास यहाँ पे ज़रूरी होगा कि इस मकाम पे हमें एक सिफत को फ़र्ज़ करना पड़ेगा, मुकद्दर करना पड़ेगा, ताकि माहियत की नफ़ी हो सके। जैसा कि सेहत को मुकद्दर कर लें, कमाल को मुकद्दर कर लें, या वहाँ पे फजीलत को मुकद्दर कर लें, या फ़ायदा को या नफ़ा को, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि उसके हम मायना हो। फरमाते उस तरह की सिफत को वहाँ पे फ़र्ज़ करना ज़रूरी होगा, ताकि माहियत की हकीकी तौर पर नफ़ी वाला माना जो वहाँ पर बयान हो सके। क्योंकि माहियत की नफ़ी इस एतबार से मुमकिन नहीं, लिहाजा सिफत मुअय्यन करेंगे, वो सिफत की नफ़ी हो जाएगी, इस एतबार से हमारा कलाम क्या हो जाएगा? दुरुस्त साबित हो जाएगा। फरमाते वकालू, यहाँ से नजरिए बयान करें। फरमाते वकालू, फरमाते बाज़ उलमा फरमाते मुराद का इशारा काज़ी अबू बकर बाकलानी की जानिब है। फरमाते वो कहते हैं कि इन्ना इरादता नफ़ील माहियत मुतअज़्ज़रुन फ़ीहा, फरमाते हैं कि जुमलात के अंदर और मुरक्कबात के अंदर क्या है? लाए नफ़ी जिन्स का इरादा करना और इसके ज़रिए माहियत की नफ़ी करना असल में मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है। फ़ला बुद्दा अन युक़द्दरा बेतरीक़िल मजाज़, मतलब चूँकि माना हकीकी के एतबार से क्या है? नफ़ी नहीं कर रहा, हमें क्या है यहाँ पे कोई चीज़ फ़र्ज़ करनी पड़ेगी, वो बतौर मजाज़ क्या इस बात पर दलाल करेगी कि यहाँ पे इस चीज़ की नफ़ी की जा रही है, खुद माहियत की नफ़ी नहीं की जा रही। हालांकि कलाम के अंदर क्या मालूम है? खुद कलाम से मालूम है कि हम माहियत और हकीकत की नफ़ी करें, हम सलात की ही नफ़ी करें, हम इल्म की नफ़ी करें, हम खुद गिबत की ही नफ़ी करें, लेकिन फरमाते हैं ये बतौर मजाज़ इस बात पर दलाल करेगा कि उस माहियत की नफ़ी नहीं हो रही, बल्कि उस सिफत की वहाँ पे नफ़ी हो रही है। फ़ला बुद्दा अन युक़द्दरा वस्फ़ुन लिल माहिया, फरमाते पास उस मकाम पे हमें उस माहियत के लिए कोई सिफत मुअय्यन करना पड़ेगी। हुवल मनफ़ी हकीकतन, की हकीकत में वो मनफ़ी होगी और माहियत के ऊपर नफ़ी का इतलाक़ करना मजाजी शुमार होगा। मिसाल नहव अस्सिहत वल कमाल वल फ़ज़ीलत वल फ़ायदत व नहव ज़ालिक, लफ्ज़ सेहत को मुकद्दर कर लें, कमाल को कर लें, फ़जीलत को कर लें, फ़ायदा कर लें। से जैसे हम कहते हैं कि जो नमाज तहारत के बगैर होगी वो नमाज नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि नमाज सही नहीं होगी, नमाज कामिल नहीं होगी। इस तरह हम कहते हैं कि गिबत की बात करते हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे? वहाँ पे इस तरह की चीज़ को मुकद्दर, इस तरह बाकी मिसालों को भी देखें, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मुकद्दर कर लेंगे ताकि वहाँ पे सिफत जो है वो नफ़ी हो रही हो, खुद माहियत वहाँ पे बतौर मजाज मनफी शुमार हो रही हो। आगे फरमाते हैं वलम्मा कार मजाज मुरद्ददन बैना इद्दत माना, अब यहाँ पे जो हमने माना मजाजी फ़र्ज़ करना, जब हमने सिफत की बात करें ना, सिफत माना मजाजी हकीकी माना खुद माहियत है, मतलब यहाँ पे जो हम सिफत मुअय्यन कर रहे हैं, जो माना मजाजी के तौर पे ला रहे हैं, अब इसमें तरद्दुद पाया जाता है मुख्तलिफ मानी के एतबार से। हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे हम सेहत को फ़र्ज़ करें, कमाल को फ़र्ज़ करें, फ़ायदा को फ़र्ज़ करें, या मनफ़त को फ़र्ज़ करें, या हम किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करें। फरमाते चूँकि मजाज यहाँ पे मुरद्दद है मुख्तलिफ मानी के दरमियान, तो कानल कलामो मुजमला, हमारा कलाम असल क्या हो जाएगा? मुजमल हो जाएगा। और फरमाते जब मुजमल हो जाएगा हम इसको तायीन कैसे करेंगे? फरमाते तायीन करने के लिए ला करीनता फ़ी नफ्स लफ्ज़ ताय्यना वाहिदन मिनहा, फरमाते लफ्ज़ के अंदर खुद ऐसा कोई करीना मौजूद नहीं जो इनमें से किसी एक की तायीन करता हो। नतीजा फ़इन्ना नफ़ी सेहत लैसा बिऔला मिन नफ़ील कमाल अविल फ़ज़ीला, मतलब इस मकाम पर सेहत की नफ़ी करना औला और बेहतर नहीं होगा नफ़ी कमाल से या नफ़ी फ़जीलत से। इस एतबार से सारे बराबर हैं, सेहत की नफ़ी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं, कमाल की नफ़ी करें तो कमाल को ले यहाँ पे फरमाते तो भी फ़र्क नहीं, फ़जीलत को ले फरमाते कोई फ़र्क नहीं, यानी इनमें से कोई एक भी एक दूसरे पर औला और फ़जीलत नहीं रखता, वो बेहतर नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास ना तो सेहत के ऊपर करीना मौजूद है, ना कमाल के ऊपर करीना मौजूद है, ना ही फ़जीलत के ऊपर, यानी किसी एक के ऊपर हमारे पास करीना मौजूद नहीं। जब करीना मौजूद नहीं फरमाते कि मानी मजाजी सारे बराबर हो जाएंगे, तो नतीजन हमारा कलाम क्या हो जाएगा? मुजमल हो जाएगा। इस तरह वला नफ़ी कमाल बे औला में नफ़ी फ़ायदा, जो नफ़ी कमाल है वो नफ़ी फ़ायदा की निस्बत औला और बेहतर शुमार नहीं होगी। कोई एक माना मजाजी किसी दूसरे को फजीलत नहीं रखता होगा जब तक कि हमारे पास कोई करीना नहीं आ जाता। जो करीना मौजूद नहीं है, ज़्यादा इस एतबार से हमारा कलाम मुजमल हो जाएगा। इस एतबार से ये कौल अव्वल कायल कहते हैं कि ये कलाम हमारा क्या शुमार होगा? मुजमल शुमार होगा। यह तक होगा पहला कौल मुकम्मल। मुकाबले हमारे सामने आता है दूसरा कौल। वो कौल वाले क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं अजाब बाज़ुहुम, बाज़ अफराद क्या कहते हैं?
मुराद क्या बाद उसूलियों की जानिब इशारा है। वो क्या कहते हैं ठीक है जनाब कौल अव्वल के कायलिन जो कहते हैं वो ठीक है, अलबत्ता हम उनकी बात को मुतलकन कबूल नहीं फरमाते, बल्कि हमारे नज़दीक यहाँ पे कौल तफसील है, बाद सूरतों में इनका कौल दुरुस्त है जबकि बाद सूरतों में इनका कौल दुरुस्त नहीं है। फरमाते हैं लाए नफ़ी जिन्स का जो इसम है जिस पे दाखिल हो रही है, जो सलात है या गीबत है या दिगर मवारिद जो ला गीबत हमने इस्तेमाल की, इसके अलावा दिगर मिसालें दी। फरमाते हैं वहाँ पे ला जिस इसम पे दाखिल हो रही है उसमें दो सूरतें हैं, या वो इसम शरई होगा या वो इसम गैर शरई होगा, यानी शरई अल्फाज में से होगा या वो गैर शरई अल्फाज में से होगा। फरमाते अगर तो वो शरई अल्फाज में से होगा तो उसमें फिर दो सूरतें हैं। अगर आप कायल आम हुए तो फरमाते उस सूरत में आपका कहना सही है कि यहाँ पे चूँकि इस मकाम पे क्या है माहियत की नफ़ी करना मुमकिन है, लिहाजा आपको यहाँ पर फ़र्ज़ करना पड़ेगा एक वस्फ़। फरमाते इस सूरत में हम आपके साथ हैं। लेकिन फरमाते अगर आप कायल सही होंगे, अगर आप इस बात के कायल होंगे जो अल्फाज शरिया हैं उनको सही के रिवाज किया गया, यानी क्या मतलब, यानी नमाज वही होगी जिसमें सेहत की तमाम शराइत होगी, जो नमाज बातिल होगी उस हम नमाज ही नहीं कह सकते। फरमाते अगर आप कायल सही होंगे तो फिर उस सूरत में आपका कौल सही नहीं, बल्कि यहाँ पे ये जुमला जो इसी अंदाज में सही होगा कि ला सलाता इल्ला बे तहूरिन। क्यों, जो कायल ने सही उनके नज़दीक है कि जो तहारत के बगैर पढ़ी जाए वो असलन नमाज होती ही नहीं है। फरमाते पास यहाँ पे किसी वस्फ को मुकद्दर करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि खुद जो माहियत होगी वही यहाँ पर मुंतफ़ी हो जाएगी। अगर कायल सही हुए तो उस सूरत में आपका कौल सही नहीं होगा। लेकिन अगर कायल आम हो चुके नमाज फासिद के ऊपर भी हम नमाज का इतला कर सकते हैं, मतलब इस बिना पर ला सलाता इल्ला बेतहुरिन में आप किसी वस्फ को मुअय्यन कर लेंगे ताकि आपका माना जो दुरुस्त करार पा जाए। अजाब बाज़ुहुम, बाज़ उसूल ने जवाब दिया, क्या कहा, बेअन्ना हाज़ा इन्नमा यतिम्मु, आपकी बात उस सूरत में सही साबित होगी। अभी मैंने पहले सूरत बयान की, दूसरी सूरत इंशाअल्लाह आगे बयान कर रहे हैं कि ये आपकी ये सूरत, आपका ये इश्काल जो आपकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे माहियत की हकीकत में नफ़ी नहीं हो सकती, बल्कि हमें यहाँ पे सिफत को मुअय्यन करना पड़ेगा। फरमाते हैं कि आपकी ये बात उस सूरत में सही है कि इज़ा कानत अल्फाजुल इबादात वल मुआमलात मौज़ूअतन लिल आम में, अगर अल्फाज इबादत मामलात को आम के लिए वाज किया गया। क्यों, आम की सूरत में फ़ला युमकिनु फ़ीहा नफ़ीउल हकीका, आम की सूरत में फरमाते हैं उसकी हकीकत और उसकी माहियत की वहाँ पे नफ़ी करना चूँकि आपके लिए मुमकिन नहीं। क्यों, इसलिए कि उसको हर हाल में हम नमाज का इतलाक़ करेंगे, चाहे सही हो चाहे बातिल हो, चाहे तहारत के साथ हो चाहे तहारत के बगैर हो, चाहे हम साई की नमाज़ अपने घर में हो या मस्जिद में। फरमाते हैं हम हकीकत को उससे नफ़ी नहीं कर सकते, जब हकीकत को नफ़ी नहीं कर सकते लिहाजा वहाँ पर हमें वस को मुअय्यन करना पड़ेगा, जैसा कि आपने कहा। फरमाते इस सूरत में हम आपके साथ हैं। लेकिन वह अम्मा इज़ा कुलना बिलवज़्इ सही, लेकिन अगर हम इस बात के कायल हो जाते हैं कि जो अल्फाज इबादत और मामलात उनको सही के लिबास किया गया है, फरमाते फ़ला यतअज़्ज़रु नफ़ीउल हकीका, उस सूरत में हकीकत की नफ़ी करना नामुमकिन नहीं होगा। बल हुवल मुतअय्यन, अक्सर फरमाते हैं अक्सर मकामात पर क्या है यही मुतअय्यन शुमार होगी। फ़ला इजमाला, पास कायल सही होने की सूरत में फरमाते यहाँ कोई इजमाल नहीं होगा, खुद उसे माहियत खुद उस हकीकत की क्या हो जाएगी वहाँ पे नफ़ी हो जाएगी। क्यों, कायलिन सही वाले यही कहते हैं ना कि जो सही शराइत वाली होगी उसके ऊपर हम नाम का इतलाक़ करेंगे, जो सही नहीं होगी उसके ऊपर इतलाक़ नहीं करेंगे। बस ये नमाज जो तहारत के बगैर फरमाते इसके ऊपर हम असलन नमाज का इतलाक़ ही नहीं कर सकते। ये होगी तफसीर की पहली सूरत। व अम्मा फ़ी गैर अल्फाज शरिया, फरमाते जहाँ तक ताल्लुक़ है अल्फाज गैर शरिया का, जैसा कि ला इल्मा इल्ला बिअमलिन, ये अल्फाज ये जहाँ पे जो लफ्ज़ इल्म है ये गैर शरी, यानी क्या मतलब, यानी शरीयत से पहले भी शरीयत इस्लाम के आने से पहले इल्म अपने माने लुग़वी में इस्तेमाल होता था, अभी उसी माने में इस्तेमाल होता है। अल्फाज हैं लेकिन अल्फाज गैर शरिया में से हैं। फरमाते अगर वो लफ्ज़ ऐसा जो कि अल्फाज गैर शरिया हो, शरी अल्फाज में शुमार ना होता हो, फरमाते पास फ़ामा अदमिल करीना थे, अगर कलाम के अंदर कोई करीना मौजूद ना हुआ तो यकून लफ्ज़ मुजमला, तब भी आपका यहाँ पे क्या है इश्काल दुरुस्त है, कलाम मुजमल हो जाएगा। नतीजतन यहाँ पे हमें क्या है एक वस्फ मुअय्यन करना पड़ेगा। क्यों वस्फ क्यों मुअय्यन करना पड़ेगा, इज़ यतअज़्ज़रु नफ़ीउल हकीका, इसलिए कि खुद हकीकत और माहियत की नफ़ी करना यहाँ पे नामुमकिन हो जाएगी। क्यों, इसलिए कि हम इल्म को तो सल्ब नहीं कर सकते, जो आलिम बेअमल है उसको भी आलिम कहेंगे, लेकिन फरमाते हैं कि हम उसके लिए कहेंगे कि उसका इल्म उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा। यहाँ पे हमें कोई चीज़ जो है वो मुकद्दर करनी पड़ेगी ताकि जुमले को सही करार दे सके, इसलिए खुद माहियत की यहाँ पे हकीकी नफ़ी नहीं वाक़ हो सकती। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का कि शक दर मुजमल और मुबय्यन के मकामात में से दूसरा मकाम यह है कि ला नफ़ी जिन्स जिस जुमले पर दाखिल हो उसके मुतालिक आया इजमाल वाक़ होता है या फिर वो मुबय्यन वाक़ होती है। कुल्ली तौर पर हमारे सामने तीन तरह के नज़रियात आते हैं। पहला नज़रिया क्या है कि ये जुमले मुजमल हो गए। क्यों, इसलिए कि ला है जो ला नफ़ी जिन्स है वो माहियत की नफ़ी करने के लिए आती है
और जुमलों में ऐसी नफ़ी चूँकि मुमकिन नहीं है और इनकी हम हकीकत की नफ़ी नहीं कर सकते, हम माहियत की नफ़ी नहीं कर सकते, लिहाजा इस एतबार से हमें यहाँ कुछ मुकद्दर करना पड़ेगा। और मतलब जब मुकद्दर करेंगे, जो हमारे पास मजाजियत के कुछ अफराद और मसादिक होंगे, उनमें से किसको मुअय्यन करें, फरमाते सारे बराबर होंगे। चूँकि हमारे लिए कोई वाज़ेह नहीं है, लिहाजा कलाम क्या हो जाएगा, मुजमल हो जाएगा। पहले कौल वाले इस बात के कायल हैं। मुकाबले में दूसरा कौल है वो क्या कहते हैं, वो तफसील के कायल है। उनके नज़दीक है तफसील इसमें शरई और इसमें गैर शरई में पाई जाती है। फरमाते अगर तो गैर शरई होगा, मतलब उस सूरत में कलाम मुजमल होगा, और आपकी बात दुरुस्त होगी कि जुमला क्या हो जाएगा, मुजमल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें सिफत को मुअय्यन करना ज़रूरी होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अल्फाज शरिया का, कि जो ला का इसम है वो अल्फाज शरिया में से हो, फरमाते उस सूरत में हमारे सामने दो सूरतें आती हैं। कौन कौन सी, अगर तो कायल आम हुए तो हुक्म और होगा, कायल सही होंगे तो हुक्म और होगा। अगर तो कायल आम हुए तो आपका इश्काल दुरुस्त है, ये जुमले मुजमल हो जाएंगे। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे खुद हकीकत की नफ़ी करना मुमकिन नहीं, लिहाजा वस को मुअय्यन करना पड़ेगा। लेकिन फरमाते अगर हम कायल सही हुए तो उस सूरत में ये यहाँ पे असलन कलाम इजमाल नहीं पाया जाएगा, बल्कि कलाम क्या होगा, मुबय्यन होगा, और यहाँ पर किसी किस्म की भी हिचकिचाहट मौजूद नहीं होगी। तीसरा कौल हमारे पास क्या आता है, जिसको इंशाल्लाह कल वाले दर्स में बयान करेंगे, कि असलन यहाँ पे इजमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अक्सर जो इस तरह के जुमले होते हैं ला नफ़ी जिन्स वाले, कि जिसमें इसम भी होती है, खबर भी होती है, ऐसे जुमलों की अक्सर जो खबर होती है वो महजूफ शुमार होती है। मुसन्निफ ने तीसरी नज़ीर इख्तियार फरमाया, इंशाल्लाह कल के दर्स में इसकी तफसील आ जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।